तो आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मोहिनी जो है पारो के पीछे पड़ जाती है बीन बजाते हुए, और बीन बजाते हुए उसके पीछे आती है। और वहीं पारो को बीन की आवाज़ सुनते ही जो है उसको इच्छाधारी नागिन बनने की आभास होने लगता है। तभी वो शंकर के बारे में सोचती है कि मुझे शंकर को बचाना है किसी भी हाल में, मैं शंकर को बचा के ही रहूँगी क्योंकि मुझे शंकर के साथ होना है। यही सोचते हुए वो शंकर की यादों में खो जाती है। और वहीं पे जो मोहिनी जो है अपनी बीन की आवाज़ को ज़्यादा बढ़ाते हुए पारो को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पारो को ये नहीं पता लगता कि उस बीन कौन बजा रहा है। पारो जो है इच्छाधारी नागिन बनने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि बीन्स की आवाज़ उसको बहुत ज़्यादा लगती है। तभी वो माँ पार्वती को याद करती है और शंकर के लिए सोचती है कि ये खून की बोतल जो है मुझे किसी भी तरह शंकर को पहुँचानी है, जिससे मुझे शंकर की जान बचानी है। तो यही कुछ सोचते हुए वो शंकर के मन ही मन सोचती है कि मैं अगर नहीं पहुँच पाई तो शंकर को टाइम से नहीं बचा पाऊँगी। तो इसी बीच दौरान जो है वहाँ पे एक मंडली वहाँ आ जाती है, भजन मंडली, जिसमें वो तीज की तैयारी में भजन मंडली निकलती है। तो पारो को मौका मिल जाता है वहाँ से उस भजन मंडली में घुसने का। तो पारो किसी तरह कोशिश करके अपने आप को काबू करती है कि मुझे अभी अपने आप को कंट्रोल करना है कैसे भी करके, क्योंकि मुझे शंकर को बचाना है। तभी वो देखती है सामने जो है भजन मंडली जो आ रही होती है, उनके पास जाने की कोशिश करती है पूरी जान लगा के, लेकिन बीन की आवाज़ तेज़ होने के कारण वो जा नहीं पाती। तो किसी न किसी तरह पारो जो है अपने आप को बोलती है कि पारो तुझे रुकना नहीं है और अपनी पूरी जान लगा के मुझे शंकर को बचाना ही होगा। तभी वो वहाँ से खून को उठाती है, खून की बोतल को उठाते ही वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही वो मंडली में जाके शामिल होती है तो इधर मोहिनी जो है उसको देख के हैरान हो जाती है कि बीन की आवाज़ से भी ये एकदम से इसके अंदर कहाँ से शक्ति आ गई कि ये भाग पा रही है। तभी मोहिनी जो है चौंक जाती है पारो को भागते हुए देख के, और पारो जो है मंडली में जाके शामिल हो जाती है और ढोलक को अपने गले में धारण करके ढोलक बजाने लगती है, जिससे बीन की आवाज़ जो है बहुत कम हो जाती है और पारो अपना संतुलन बनाए लेती है। मोहिनी को ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बीन की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ कर देती है, जिससे पारो जो है भ्रमित हो जाए। लेकिन पारो भी वहाँ पे ढोलक बजाते हुए जो है बीन की आवाज़ को कम कर देती है, जिससे उसके कानों में बीन की आवाज़ नहीं पड़ती और मोहिनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर बीन फेंक देती है और एक रुद्र रूप धारण कर लेती है। वहीं डॉक्टर हॉस्पिटल में घर वालों को बोलते हैं कि अगर खून जल्दी से जल्दी प्रोवाइड नहीं किया गया तो शंकर की जान खतरे में आ सकती है और जल्दी से जल्दी आपको खून प्रोवाइड कराना चाहिए। वहीं घर वाले देखते हैं कि पारो का इंतजार कर रहे होते हैं। तो पारो जैसे ही हॉस्पिटल के पास पहुंचती है, वहाँ पे गुंडे जो हैं उसका वेट कर रहे होते हैं ताकि वो खून की बोतल ना ले जा पाए। तो वो उसके साथ शैतानी करते हैं, खून की बोतल को इधर उधर फेंकते हैं और उसको कहते हैं कि हम इसको तेरे को ले जाने नहीं देंगे। तो पारो उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो। वहीं मोहिनी भी पीछे से उनको देख रही होती है। तभी जो है पारो उन सबसे रिक्वेस्ट करती है कि ये खून की बोतल मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो और मुझे अपने शंकर को बचाना है। तो पारो की वो बिना सुने जो है सारे गुंडे जो है एक दूसरे के पास बोल खून की बोतल फेंकने लगते हैं, जिससे पारो जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो गुस्सा नहीं करना चाहती। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे अपने शंकर को बचाना है, नहीं तो मैं उसे बचा नहीं पाऊंगी और मेरा ये जीवन भी बेकार हो जाएगा। गुंडे जो है बहुत ही ज़्यादा मजाक करने लगते हैं। पारो बार बार उनके सामने हाथ जोड़ती है कि मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे खून ले जाने दो शंकर के लिए, लेकिन जो है गुंडे बिल्कुल भी मानने वाले नहीं होते। तभी पारो जो है वहाँ पर अपना रुद्र रूप धारण करती है और कहती है बस अब बहुत हुआ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम लोगों को ऐसे सबक नहीं मिलेगा, मैं अब तुम्हें सबक सिखा के रहूँगी। तभी गुंडे जो है एकदम से घबरा जाते हैं कि ये क्या बोल रही है, इसके पास ऐसा क्या है जो ये ऐसे बोल पा रही है। तो तभी वहाँ पे पारो जो है अपना नागिन रूप धारण कर लेती है और नागिन रूप धारण करते ही सबको गुंडों को फेंक देती है और वहीं गुंडे धराशायी हो जाते हैं। मोहिनी इसको देख के बहुत ही चकित हो जाती है कि पारो ने फिर एक दोबारा नागिन रूप धारण कर लिया, और उसको देख के मोहिनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वहीं जो है पारो जो है सबको गुंडों को सबक सिखाती है और गुंडे वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं कि देखते हैं कि ये तो नागिन बन गई है। और नागिन का रूप धारण करने के बाद जो है वो नॉर्मल हो जाती है उसके बाद, और वहाँ से खून ले जाने लगती है हॉस्पिटल के लिए। मोहिनी कहती है कोई नहीं, मैं अभी दोबारा जो है प्रहार करूँगी और शंकर को जीवित नहीं रहने दूँगी। तो पारो सोचती है कि मैंने शायद लेट ना कर दिया हो, इसलिए मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में जाना चाहिए क्योंकि शंकर को मुझे बचाना है, और घर वाले भी शंकर की के साथ साथ पारो की राह देख रहे होते हैं। तो मोहिनी एक तरफ कहती है कि मैं अब इसको छोड़ूंगी नहीं। तो घर वाले जैसे ही प्रार्थना कर रहे होते हैं तभी वहाँ पारो पहुँच जाती है और पारो को देखते ही वो खुश हो जाते हैं कि और पारो बताती है कि मैं शंकर के लिए खून लेके आ गई हूँ। तो जैसे ही खून जो है वो डॉक्टर को दिया जाता है, डॉक्टर ले जाके शंकर को वो खून लगा देते हैं, और पारो के ऊपर घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि तुमने शंकर को कैसे कैसे बचाया है, हम उसका ऋण कैसे अदा करेंगे। तो वहीं जो है अब पारो जो है गले लगती है शंकर की माँ दादी के, और वो कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम ना होती तो आज हमारा शंकर जीवित ना होता, ना तुम रेडी में उसको लेके आती और टाइम पे, और ना तुम खून अगर टाइम पे लेके आती तो हमारा शंकर आज हमारे बीच जीवित न रहता। दादी उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और पारो को आशीर्वाद देती है। वहीं पारो जो है सोचती है कि
मुझे तो ये मेरा कर्तव्य था मन ही मन में, और मुझे तो अपने शंकर को बचाना ही था, और मुझे शंकर और अपने को एक करना है। वहीं शंकर की बहन जो है पारो को गले लगाती है, कहती है आपने मेरे शंकर भैया की रक्षा करी। और डॉक्टर जो है खून जो है शंकर को लगा देते हैं। शंकर जो है स्वस्थ होने लगता है, धीरे-धीरे उसकी रिकवरी होने लगती है, क्योंकि खून की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और बिना खून के शंकर की रिकवरी होना असंभव थी। तो यही सब कुछ है, डॉक्टर जो है बाहर निकलते हैं और घरवालों को बताते हैं कि अब शंकर खतरे से बाहर है। तभी पारो की नज़र जो है भगवान गणेश जी पे पड़ती है, और वो वहीं से आशीर्वाद माँगती है कि मेरे शंकर को आप स्वस्थ रखना। हे पार्वती, हे शंकर माँ, मेरे शंकर को कुछ मत होने देना। और डॉक्टर ज़्यादा बोलते हैं कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, शंकर अब सारी स्थिति से नॉर्मल हो चुका है और बहुत जल्द उसको अब होश आने वाला है। तभी शंकर के घर वाले खुश हो जाते हैं और सभी भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारे शंकर की आपने रक्षा करी, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ ही जो है 2 बाकी घरवाले जो शंकर के जायदाद के लिए पछता रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि ये शंकर दोबारा ठीक हो जाएगा तो हमें जायदाद कैसे मिलेगी। तो घर वाले बहुत ज़्यादा ही खुश रहते हैं, और दूसरी तरफ जो है शंकर के बाबा जो है पारो को भी धन्यवाद करते हैं कि तुमने मेरे शंकर की रक्षा करी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। तभी पारो जो है मन ही मन सोचती है कि मुझे तीज का व्रत रखना है शंकर के लिए, जो कि मैंने सोचा था, और वो तीज का व्रत जो है शंकर के लिए रखती है और दादी को बताती है कि मैंने शंकर के लिए तीज का व्रत रखा है। तभी मोहिनी वहाँ सुन लेती है कि क्या इसने तीज का व्रत रखा है, मैं इसके तीज के व्रत को पूरा ही नहीं होने दूँगी। तो उसके लिए मोहिनी जो है एक और चाल चलने की कोशिश करती है कि वहीं हॉस्पिटल में जो है पारो को तीज के लिए भी एक कथा सुनने को मिलती है, जिसे सुन के वो बहुत ही ज़्यादा सम्मोहित हो जाती है और सोचती है कि शंकर और मैं एक नाग नागिन के रूप में कब एक साथ आएंगे। ये सब सोचते हुए वो जो है भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं तीज का व्रत जो रख रही हूँ उससे शंकर और मैं दोनों जल्दी एक हो जाए। उधर मोहिनी जो है रंभा से बातचीत कर रही होती है, तभी रंभा बोलती है कि उसने तीज का व्रत रखा है शंकर के लिए, तो आप जो है इन दोनों का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आगे क्या उखाड़ लोगे, आपकी शक्तियाँ बेकार हैं इनके आगे। तभी मोहिनी दोबारा अपनी शक्तियों से जो है वहीं पे शंकर को दोबारा चोट पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन देखना ये होता है कि वहाँ अंदर जो है एक सुरक्षा कवच बना के अंदर पारो होती है, जो कि नागिन रूप में होती है, और वहाँ पे देख के मोहिनी चकित हो जाती है कि मेरी शक्तियाँ मुझे ही वापस उल्टा प्रहार कर रही है। तभी रंभा जो है मोहिनी को कुछ ऐसा बोल देती है कि मोहिनी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने मेरे को ऐसे कैसे बोला, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी और इन दोनों को मार दूँगी, क्योंकि पिछले जन्म में भी मैंने इनको मारा था और इस जन्म में भी मैं इनको मारूंगी। तो वो जब मोहिनी और रंभा सब मिलके जब अंदर देखते हैं, तो देखते हैं पारो नागिन रूप बना के पूरा कवच बना के शंकर को तीज के व्रत की कथा पढ़ रही होती है और मंत्रों से उसे अपनी तरफ सम्मोहित कर रही होती है। वहीं देखते हुए वो रंभा जो है मोहिनी को कुछ कहने लगती है कि आपके बस की नहीं है दीदी, आप इसको छोड़ें और हमारे साथ चलें, क्योंकि अब आपके शक्तियों में जान नहीं रही। तभी मोहिनी को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रंभा को ले जाके हॉस्पिटल के एक कमरे में जाके चाकू से मारने की कोशिश करती है। तो तभी जो रंभा बोलती है, दीदी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तो बस यही कह रही थी कि हमें कुछ और अच्छा प्रयास करना चाहिए इन दोनों को मारने का। मैं तो आपकी शक्तियों पे पूरे मुझे विश्वास है, मैं आपकी शक्तियों के ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूँ, मैं एक तरह से आपके ऊपर संदेह नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे दीदी छोड़ दीजिए। तो मोहिनी तब भी उसकी सुनती नहीं है और वहाँ पे उससे चाकू से वार करने की कोशिश करती है उसके गले पे, लेकिन रंभा जो है पूरी तरह डर चुकी होती है कि दीदी मुझे आज ख़त्म कर देगी। तभी जो है रंभा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है मोहिनी से कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे दीदी छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। और मोहिनी बोलती है कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना, नहीं तो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मौत के घाट उतर जाता। तो वहीं जो है मोहिनी जो है मन ही मन सोचती है कि अब मुझे कुछ और प्लान करना चाहिए, क्योंकि इन बेवकूफ़ों के साथ मैं रही तो कुछ ना कुछ गलत होता ही रहेगा। तो मोहिनी एक चाल और चलने वाली है वहाँ से, वो क्या चाल है ये आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो वहीं दूसरी तरफ जो है नागिन रूप धारण करे हुए पारो जो है जैसे ही अपनी कथा को पूरा करती है और शंकर को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से नॉर्मल रूप में आ जाती है। तो शंकर को देखती है तो धीरे धीरे शंकर जो है पूरी तरह ठीक होने लग रहा होता है और होश में आने लगता है, क्योंकि पारो जो है अपनी शक्ति से कुछ उसको हद तक ठीक कर देती है, जिससे उसके घाव जो है काफ़ी भर जाते हैं। और उसको देखते हुए बोलती है कि शंकर तुम जल्दी से मेरे होश में आ जाओ। तभी शंकर जो है होश में आ जाता है और वो पारो को देखता है कि अपने पास, और पारो को देखते हुए वो बोलता है कि तुमने मेरी हमेशा मदद करी है, जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें खड़ा हुआ देखता हूँ, ऐसा क्यों होता है? शंकर पारो से पूछता है। तो पारो बोलती है, जब हमारा दिल से दिल का नाता है तो मैं आपके जो भी परेशानी होगी मैं उसको आपके पास आने ही नहीं दूँगी, क्योंकि मैं आपकी रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ हूँ, जैसे आप मेरी रक्षा के लिए हमेशा साथ खड़े होते। तभी उन दोनों के बीच में हाथ वो रख देती है शंकर के ऊपर और कहती है कि मैं हमेशा आपका साथ दूँगी। मरने और जीवन की कस्में मैंने आपके साथ ही खाई है, पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी। तो शंकर उसकी बातों को समझ नहीं पाता, लेकिन ये कहता है कि अगर तुम ना होती तो शायद मेरी जान नहीं बच पाती। पारो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा हमेशा। तो पारो जो है बहुत ही ज़्यादा
अच्छी होती है वो शंकर का हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे आपको धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर आपको कुछ भी हो जाता तो मेरा इस जीवन में क्या होता? पहले मैं आपको ऑलरेडी खो चुकी हूँ। तो शंकर को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती और वो रिएक्ट करता है कि अभी भी तुम ऐसी ही बातें कर रही हो। तभी जो है घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि शंकर तुम्हें होश आ गया है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो शंकर की दादी जो है वहाँ पे बताती है कि कैसे जो है पारो ने तुम्हें यहाँ पे हॉस्पिटल में टाइम से लेके आई और कैसे खून भी टाइम से लेके आई, तब जाके तुम्हारी जान बची है। अगर ये पारो ना होती तो शायद शंकर आज मेरा जीवित ना रहता। तो वही सब जो है शंकर घर वालों को देखता है और कहता है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो मोहिनी जो है अंदर ही अंदर खुन्नस खा रही होती है कि मैं बहुत ही जल्द इनको नुकसान पहुँचाऊँगी, तुम जस्ट वेट करो। तो घर वाले वहाँ कहते हैं कि अब हम शंकर भैया को घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, अब शंकर खतरे से बाहर है, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है शंकर को घर ले जा सकते हैं। तो वहीं जो है शंकर बोलता है कि मैं अब ठीक हूँ, आप सबको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शंकर के बाबा बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है शंकर, तुम ठीक हो गए हो। तो शंकर बोलता है जी बाबा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके साथ घर चलने के लिए रेडी हूँ। तभी पारो भी मन ही मन सोचती है कि मैंने जो तीज का व्रत रखा था उसकी पूजा भी मुझे संपूर्ण करनी है। तो मोहिनी मन ही मन उसकी बात पढ़ लेती है और कहती है कि मैं इसका तीज का व्रत जो है पूरा नहीं होने दूंगी, कैसे भी करके, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और उधर जो है घर वालों में से जो जायदाद के पीछे होते हैं वो भी सोचते हैं कि ये शंकर ठीक हो गया, तब अब हमें अपनी जायदाद कैसे मिलेगी। तो वहीं सब कुछ जो है घर वाले अब शंकर को ले जाते हैं घर पे वापस ले जाने लगते हैं। तो घर वालों के होते हुए भी शंकर जो है पारो को बोलता है कि मैं पारो का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि अगर वो ना होती तो शायद मैं नहीं बच पाता। दूसरी तरफ वो है अपनी दादी से पूछता है कि ज्योति कहाँ है, ज्योति नहीं दिखाई दे रही। तो वो कहती हैं ज्योति भी ठीक है और उसको भी कुछ चोट आई है बट वो ठीक है, घर पे ही है। तो वहीं पारो और दादी के बीच में कुछ बातें होती है कि पारो ने ये तुम्हारे लिए तीज का व्रत भी रखा है। तो पारो कहती है कि ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरे को तो शंकर को बचाना ही है। तभी पारो को घर वाले देखते हैं और कहते हैं कि अगर पारो नहीं होती तो हम आज शंकर को यहाँ देख ही नहीं पाते। तभी रंभा, मोहिनी और जो घर वाले नाखुश होते हैं वो सोचते हैं कि कैसे अब दोबारा इस शंकर को मारा जाए और सारी जायदाद जो है हड़प ली जाए। यही सब कुछ जो है दोस्तों आपको आने वाले एपिसोड में देखने वाले। साथ ही घर वाले जो है वहाँ से अब चले जाते हैं और मोहिनी भी वहाँ से निकल जाती है और एक नया प्लान बनाती है। और पारो और शंकर के बीच में जो बातचीत हो रही होती है उसको देख के मोहिनी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहती है कि बहुत जल्द मैं इनको अलग करने वाली हूँ। तो पारो जो है अपने एक रक्षा कवच लेने पहुँचती है और उसके गुरुजी कहते हैं ये रक्षा कवच तुमने क्यों मंगाया है। तो वो बताती है कि मैंने चुड़ैल से रक्षा के लिए ये कवच मंगाया है। तो उसके गुरुजी बोलते हैं तुम जो है शंकर और ज्योति के लिए इतना सोच रही हूँ, कभी हम अपने बारे में नहीं सोचती हो, इसलिए मैं एक रक्षा कवच एक्स्ट्रा लेके आया हूँ जो तुम भी धारण कर सकती हो। तो उसके गुरुजी बताते हैं लेकिन इस रक्षा कवच से एक बार ही रक्षा हो सकती है चुड़ैल से, चुड़ैल की शक्तियों से। तो गुरुजी जो है उसको रक्षा कवच देते हैं, दोनों को रक्षा कवच देते हैं और वो एक रक्षा कवच जो है पारो को भी पहना देते हैं जिससे उसकी रक्षा हो, क्योंकि पारो को जो है तीज की अपनी पूजा संपन्न करनी होती है। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे पता है तुम सबके बारे में सोचती हो लेकिन अपने बारे में नहीं सोचती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा लेके आया हूँ रक्षा कवच। इसको धारण करने से तुम अपनी जो तीज की जो पूजा है वो तुम आराम से कर सकती हो, लेकिन ध्यान रहे ये रक्षा कवच टूटना नहीं चाहिए और एक ही बार जो है चुड़ैल से इससे तुम्हारी रक्षा हो सकती है। तो पारो जो है मन ही मन सोचती है कोई नहीं, मुझे एक बार क्या, मैं एक बार जो अपना तीज का व्रत पूरा कर लूँ उसके बाद मैं शंकर को सब कुछ सच बता दूंगी और शंकर को अपने साथ ले जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ जो है मोहिनी जो है सभी घर वालों को अपने इकट्ठा करके उनको अपने शक्तियों से सम्मोहित कर लेती है और घर वालों को अपने अधीन कर लेती है, जिससे कि वो एक नई चाल चलने वाली है घर वालों से लेके शंकर के लिए और जिसका आभास पारो को भी नहीं होता। और वो घर वालों को वहाँ पे इकट्ठा करके ये बोलती है कि अब मैं ऐसी चाल चलने वाली हूँ जिससे जो है शंकर को घर से बाहर जाना ही होगा और उससे बाद जो है कोई भी उसको मेरे से बचा नहीं पाएगा। तो यही देखते हुए मोहिनी जो है बहुत ही खुश हो रही होती है और उसके घर वाले जो है सब वहीं पे एकत्रित हो जाते हैं और सब सम्मोहित किए हुए होते हैं मोहिनी ने अपनी शक्तियों से। मोहिनी अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा रही है क्योंकि उसको पारो और शंकर को हर हाल में ख़त्म करना है और नागमणि को हासिल करके रहना है। इसके लिए उसने एक ऐसा माया जाल रचा है जिससे सभी घर वालों को सम्मोहित कर लिया और वो बोलती है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता शंकर और पारो को मारने के लिए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो अब ये लोग मेरा साथ देंगे और शंकर को मेरे हवाले करेंगे। तब वो वहाँ से अपनी पेटी में से एक लड्डू निकालती है, लड्डू की थाली निकालती है जिसमें उसने अपनी शक्तियों से बनाए हुए लड्डू रखे हुए होते हैं और सभी घर वालों को खाने के लिए वो लड्डू देती है। और सभी घर वाले जो है एक एक करके वो लड्डू अब उठाने लगते हैं थाली में से और उस लड्डू को खाने लगते हैं, क्योंकि मोहिनी ने अपनी सम्मोहन शक्ति से सभी को अपने वश में किया हुआ होता है। और वो बोलती है कि अब मैं देखती हूँ कैसे ये लोग मेरी इशारे पे नाचते हैं और शंकर को मैं जैसे चाहती हूँ और पारो को जैसे चाहती हूँ वैसे मैं अब निकाल सकती हूँ। तो सभी घर वाले जो है जब लड्डू खा लेते हैं और खाने के बाद जो है वो देखने लगते हैं कि
उनको कुछ भी होश नहीं रहता, वो बिल्कुल जो है सम्मोहित हो जाते हैं और सम्मोहन में होने के बाद वो जो है बिल्कुल मोहिनी के वश में हो जाते हैं और अब मोहिनी जो भी उनको कहेगी वही वो सब करेंगे। तो मोहिनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि मुझे ये चीज़ पहले ही कर देनी चाहिए थी, जिससे मैं इन बेवकूफ़ों को हमेशा ऐसे ही नज़रअंदाज करती रही, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूँगी। अब जो है जो मैं चाहूँगी वही होगा। और तो इश्क की दास्तां नागमणि के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि कैसे शंकर के बाबा जो है उसको घर से बाहर निकालने वाले हैं और आप देखेंगे कि शंकर और पारो घर से बाहर जाने ही वाले होते हैं, क्योंकि शंकर के फादर जो है बंदूक से उसके ऊपर हमला कर देते हैं शंकर के ऊपर, और शंकर उसको बचाने के लिए वहाँ पे उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो कैसी लगी हमें हमारी रिपोर्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आते हैं आपके पास न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।